नमस्कार, सुबह के 9 बजने को है, वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से बड़ी खबर आ रही है। टीआरई 3 के सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। सभी 38 जिलों में आज से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वर्ग 1 से लेकर 5 के अभ्यर्थी स्लॉट वाइज सेंटर पहुंचेंगे। डीआरसीसी केंद्र और अन्य केंद्रों पर काउंसलिंग होगी। पहला स्लॉट सुबह 9 से 10:30 बजे तक और दूसरा स्लॉट सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक का होगा। तीसरा स्लॉट दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक का और चौथा स्लॉट दोपहर 2 बजे से 3:30 बजे तक का होगा। पांचवें स्लॉट की अगर बात कर लें तो दोपहर 3:30 बजे से शाम 5 बजे तक का ये स्लॉट होगा और अभ्यर्थी मूल प्रमाण पत्र के साथ सेंटर पहुंचे हुए हैं। तो टीआरई 3 काउंसलिंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पांचवा स्लॉट दोपहर यानी कि अंतिम स्लॉट 3:30 बजे से शाम 5 बजे तक का होगा। प्रमाण पत्र के साथ सभी अभ्यर्थी सेंटर पहुंचे हुए हैं। टीआरई 3 के तमाम अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। और देखिए, इस पूरी खबर के एक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख कर लेती हूँ। रजनीश, काउंसलिंग की प्रक्रिया आज हो रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण है टीआरई 3 के अभ्यर्थियों के लिए ये प्रक्रिया से गुजरना। क्या तैयारी इन अभ्यर्थियों की तरफ से की गई है? सेंटर पर क्या तैयारी की गई है? पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल शुभी, देखिए नौकरी की जो खुशी है वो साफ तौर से देखते बन रही है, क्योंकि राज्य के सभी 38 जिले में आज से काउंसलिंग शुरू हो रही है और सीक्वेंस वाइज सभी को मैसेज मिला है। स्लॉट के आधार पर, टाइमिंग के आधार पर राजधानी पटना के डीआरसीसी सेंटर पर भी काउंसलिंग शुरू होने वाली है और पहले स्लॉट के तमाम जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जो अलग अलग जिले से आए हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं, उनकी यहां पर काउंसलिंग होनी है। और देखिए सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ, यानी जो वाटर मार्क के आधार पर जो डॉक्यूमेंट्स है उसका यहां मिलान किया जाएगा। जो अप्लाई करते वक्त बीपीएससी की वेबसाइट पर इन लोगों ने अपलोड किया था, वही डॉक्यूमेंट्स यहां पर मिलान होगा, जिसके बाद ये लोग पूर्णतः शिक्षक बन जाएंगे। कितनी खुशी हो रही है आप लोगों को, क्योंकि अब नौकरी मिल गई है? जी सर, बहुत खुशी हो रही है। इतनी सालों के मेहनत के बाद नौकरी मिली है तो खुशी तो है ही सर। कहाँ से आए हैं? जी मुजफ्फरपुर से सर। अच्छा, ऐसा लग रहा था कि मतलब रिजल्ट कब आएगा, काउंसलिंग कब होगी, ज्वाइनिंग कब होगी? अब ज्वाइनिंग का इंतजार है? जी, ज्वाइनिंग का इंतजार है। समय तो लंबा लगा लेकिन सर देर ही सही खुशी मिली। जी खुशी हुई। क्या नाम हुआ? शेखर कुमार सर। टीचर बनने वाले हैं, क्या टारगेट है, कैसे बदलेंगे स्कूल को? सर अपना मेरा कोशिश रहेगा कि हम अपना पूरा योगदान दे कि अच्छे से हम बच्चों को पढ़ाएंगे, पूरा लगन से पढ़ाएंगे कि हमको समाज बदल देना है सर, कि अपना पूरा योगदान देकर पढ़ाएंगे सर। यस सर। कहाँ से आए हैं? मोतिहारी से सर। मोतिहारी से आए हैं। चॉइस की पोस्टिंग आप लोगों को मिली कि नहीं, ये बताइए। जिला नहीं सर, जिला पोस्टिंग। कौन सा जिला मिला आपको, मतलब पटना मिल गया? यस सर। अच्छा, डाला आपने कौन सा था? पश्चिमी चंपारण था, पूर्वी चंपारण डाला था सर, मुजफ्फरपुर डाला। क्या नाम हुआ आपका? अशफाक अहमद। आपको मिला चॉइस का जिला? फर्स्ट जिला मिला सर, पटना जिला। चेहरा बता रहा है। हाँ सर। कितनी खुशी हो रही है, बिहार में नौकरी मिल गई सरकारी? हाँ सर, बहुत बढ़िया, हार्दिक खुशी हो रही है सर अंदर से। अच्छा, मतलब ये जो तैयारी आपने की उसका परिणाम मिला? हाँ, परिणाम मिला सर। हम अपने कोटा में 8वां रैंक में है सर। 8वां रैंक में। और कोई आपको इंतजार तो नहीं किया, अब ट्रेनिंग कब ली जाएगी? हाँ, उसका इंतजार है सर, क्योंकि मोहल्ले में सब पूछता भी है ना। सुनील कुमार। देखिए तमाम अभ्यर्थी हैं और ये लोग पास कर गए हैं। बीपीएससी पास करने के बाद अब ये लोग टीचर बनने वाले हैं। काउंसलिंग की प्रक्रिया से गुजरने के बाद सरकार इन्हें ट्रेनिंग कराएगी, उसके बाद ये लोग स्कूल में योगदान देंगे। हालांकि चॉइस का जो जिला है, जो आवंटित किया गया है, एक तरह से उसमें कहा जाए 70% ऐसे हैं जिन्हें चॉइस का जिला मिल गया है, 30% ऐसे हैं जिन्हें चॉइस का ऑप्शन जो है नहीं मिला है। बावजूद नौकरी है तो खुशी है और यही वजह है कि यहाँ डीआरसीसी सेंटर पर हम जरा कैमरामैन मनीष उनिया से कहेंगे कि एक बार पैन करके आप दिखाइए कि देखिए चारों तरफ धीरे धीरे अभ्यर्थी जो है पहुंचने लगे हैं। सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक पहला स्लॉट है, उसके बाद दूसरा स्लॉट। कुल 5 स्लॉट में काउंसलिंग कराई जाएगी और तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है उसका मिलान किया जाएगा। यानी एक जो खुशी है वो साफ तौर से देख सकते हैं, क्योंकि लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार हो रहा था, काउंसलिंग कब होगी उसका इंतजार हो रहा था, रोज तारीख पर तारीख मिल रही थी, लेकिन आज वो घड़ी आ गई है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद सभी शिक्षक बनेंगे, एक टारगेट लेकर स्कूल जाएंगे कि हमें बिहार को बदलना है, बच्चों को पढ़ाना है, क्वालिटी एजुकेशन को फोकस करना है। वाकई रजनीश, क्वालिटी एजुकेशन को फोकस करना है, ये एक मुख्य
कारण अगर हम कहें इन शिक्षकों के आगे बढ़ने का, और ये चाहते हैं कि बिहार में विकास हो, बेहतर शिक्षा हो, लेकिन इन सब के बीच हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस काउंसलिंग की प्रक्रिया के तहत क्या चॉइस के जगहों को लेकर भी किसी तरह का डिस्कशन किया जाएगा इन शिक्षकों से? देखिए, वो सरकार पर डिपेंड करता है। जो चॉइस का जिला है, एक तरह से 70% को मिला है, 30% को नहीं मिला है, और बीपीएससी ने जो रिक्तियां है उसके आधार पर उन्हें जिला आवंटित कर दिया है। लेकिन अब जो यहां पर काउंसलिंग कराएंगे ये लोग, इसके बाद शिक्षा विभाग इन लोगों के लिए स्कूल तय करेगा, और शिक्षा विभाग जो स्कूल आवंटित करेगा इन लोगों को उसी जिले में वहां पर जाकर योगदान देना होगा। वो घड़ी भी आने वाली है। एक बार फिर से हम कुछ अभ्यर्थी उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि जिला तो मिल गया है, लेकिन अब स्कूल को लेकर भी एक चिंता होगी कि शहर में मिलेगा कि गांव में मिलेगा, ऐसा भी है, या जहां मिले। क्या पहला प्रीफर तो शहर ही करेंगे, शहर का स्कूल मिले। क्यों गांव क्यों नहीं? गांव भी सर, गांव के बच्चे भी ज्यादा अच्छे होते हैं, वो भी पढ़ने में मेधावी होते हैं काफी। सर एक बात है ना, एक इंटरव्यू देख रहा था बहुत दिन पहले, एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि इंडिया में जब भारत आजाद हुआ था उसमें IAS से पहले ना ITS लेना था। अच्छा। इंडियन टीचिंग सिस्टम सर्विस। हाँ, वो बहुत अच्छा, उस पर काम होना चाहिए था। चलिए, आप काफी अच्छा सुझाव दिए हैं। क्या नाम हुआ आपका? अतुल प्रेम नारायण। कुछ और अभ्यर्थी है, उनसे बातचीत करेंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग ले आए हैं? अब तो कोई सवाल नहीं है मन में कि ये डॉक्यूमेंट्स कहीं रिजेक्ट ना हो जाए, डाउटफुल ना हो जाए, या लग रहा बेड़ा पार हो गया? नहीं सर, ऐसा कोई मन में सवाल नहीं है, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट लाए हैं पूरे अच्छे तरह से चेक करके लाए हैं, सब कुछ ठीक है, तो कोई तरह की डाउट नहीं। क्या नाम हुआ? जमील अख्तर। देखिए, TRE 1 TRE 2 में एक तरह से कैंप लगा करके और सीएम नीतीश कुमार ने सभी को नियुक्ति पत्र दिया था, पूरा बिहार गवाह बना था, पूरा देश गवाह बना था। वो घड़ी भी जल्द आएगी जब 66,000 से अधिक जो पास अभ्यर्थी हैं उनके लिए सरकार विशेष आयोजन करेगी, और इसके बाद इन लोगों को नियुक्ति पूरी पत्र तैयारी दिया की जाएगा, जा तब ये लोग चुकी है, और जाकर इसी तैयारी के तहत काउंसलिंग की प्रक्रिया भी अलग अलग स्लॉट में 5 स्लॉट पूरे हैं, जिसके तहत काउंसलिंग की प्रक्रिया आज की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और पछुआ हवा के कारण बिहार के ज्यादातर जिलों में ठंड और कोहरे से आम जनजीवन प्रभावित है। यातायात पर भी इसका असर देखा जा रहा है। पटना में विजिबिलिटी घटकर 30 से 50 मीटर तक पहुंच गई है, और गाड़ी चलाने वाले दिन में भी लाइट जलाकर वाहन चला रहे हैं। मौसम विभाग ने एक साथ 16 जिलों के लिए घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। हवा का प्रभाव साफ तौर से दिखने लगा है, और कनकनी में वृद्धि होने के साथ साथ पूरा बिहार कोहरे की चादर में लिपट चुका है। सुबह का वक्त है और राजधानी पटना किस प्रकार से देख सकते हैं, कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है, और इसके साथ साथ विजिबिलिटी जो है 30 से 50 मीटर के करीब है। ऐसे में सड़क यातायात है उस पर भी प्रभाव पड़ने लगा है। जो भी गाड़ियां गुजर रही है वो लाइट जलाकर अभी गुजर रही है, और इसके साथ साथ मौसम विभाग ने एक बार फिर से 16 जिलों के लिए घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा, वैशाली, पटना समेत कुल 16 जिले के लिए अलर्ट जारी किया गया है, और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। कोहरे की वजह से सड़क यातायात हो, इसके साथ साथ रेल सेवा और हवाई सेवा भी प्रभावित होने लगी है। बता दें आपको, अगले 48 घंटे तक बिहार के कई भागों में तेज ठंडी हवा चलेगी, और जिससे कनकनी और बढ़ने की संभावना है। इस दौरान राज्य के 16 जिले में कहा गया है घने कोहरे छाए रहेंगे, और कहीं न कहीं जो उसका असर है आप राजधानी पटना में देख भी सकते हैं। अगले 27 जनवरी तक फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है, और मौसम विभाग की माने तो तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। फिलहाल अगर तापमान की बात करेंगे तो सामान्य से अभी 2 से 3 डिग्री जो है नीचे है, यानी न्यूनतम तापमान जो है औसत अगर बात करेंगे 10 से 11 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन सबसे ठंडा जिला जो रहा वो रोहतास रहा 24 घंटे में, जहां पर न्यूनतम तापमान 6.0 रिकॉर्ड किया गया है। जाहिर है घने कोहरे का असर दिख रहा है, और न्यूज 18 भी लोगों से अपील कर रहा है कि कोहरे के दौरान अगर आप वाहन चलाते हैं तो पूरी तरह से आप सावधान रहें और सतर्क रहें। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना।
वहीं भागलपुर में एक बार फिर से शीतलहर का कहर देखा जा रहा है। घने कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। कोहरे के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। मौसम विभाग के अगर माने तो अगले 2 से 3 दिन में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। फिर से भागलपुर में शीतलहर का प्रकोप देखा जा रहा है। आज सुबह सुबह सिल्क सिटी घने कोहरे के चादर में लिपटी हुई नजर आ रही है। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ है और घने कोहरे के कारण रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। जो वाहन चालक है वो अपने गाड़ी के हेडलाइट को जलाकर चल रहे हैं। हालांकि अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन एक बार फिर से ठंड बढ़ गई है। खासकर शीतलहर का प्रकोप एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। हम लोग आनंद लेते हुए निकले हैं। किस तरह से लोग कुछ लोग संघर्ष भी कर रहे हैं ऐसे मौसम में, कुछ लोग बच्चे ठिठुर करके आग सेक रहे हैं, कुछ गरीब लोगों का झोपड़ी है उनको किस तरह से रह रहे हैं वो भी दृश्य लोगों को आना चाहिए। और कुछ लोग इस मौसम का कैसे आनंद रफ्तार पे ब्रेक लगी है। हाँ, रफ्तार तो लगेगा ही ब्रेक, क्योंकि विजिबिलिटी कम होती है, लोग दूर तक नहीं देख सकते हैं हेडलाइट जलाकर। हाँ, अरे ये मौसम लेने के लिए लोग शिमला और मनाली जाते हैं। वो मौसम हम लोग के भागलपुर में अभी देखने को मिल रहा है। इससे बढ़िया बात क्या होगा। 2 दिन पहले भागलपुर में खिली धूप के कारण लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिल गई थी, लेकिन आज एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है और चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ है, तो वहीं ठंड में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने दिन चढ़ने के साथ कोहरा छटने की बात कही है, लेकिन ठंड में कोई कमी नहीं होने वाली है। तो जाहिर सी बात है, ऐसे में लोगों की परेशानी साफ तौर पर बढ़ने वाली है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। मुंगेर में ठंड और कुहासे से अभी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। हालांकि दोपहर में हल्की धूप तो निकलती है, पर सुबह के समय में ठंडी हवा और कुहासे से लोगों की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। शहर को जब टॉप एंगल से देखा जाता है तो हर तरफ कुहासा ही कुहासा नजर आता है। जिला में अभी ठंड से लोगों को राहत नहीं मिलती दिखाई देती है। हालांकि दोपहर में हल्की धूप तो होती है, लेकिन सुबह की जो स्थिति है आप देख सकते हैं। ये जिले का टॉप एंगल से व्यू है। आप देख सकते हैं जो जिला है, जो पूरा जिला कुहासे की सफेद चादरों से लिपटा हुआ है। इस कुहासे की वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम हो जाती है, जिससे वाहनों को चलने में भी काफी दिक्कतें होती है। ट्रेन भी विलम्ब हो जाते हैं और लोगों को अपने काम पे भी जाने में ज़्यादा दिक्कत होती है। सुबह में ठंड जो है बढ़ी हुई होती है। जो पछुआ हवा है, जो कपकपी है, कपकपी के साथ जो ठंडी हवाएं आती है, उससे कपकपाहट भी काफ़ी बढ़ी हुई है। ऐसे में सुबह में जो लोग अपने कामों पे निकलते हैं उनको खासा दिक्कत होती है। आप देख सकते हैं जो कुहासा है, कुहासा की जो सफ़ेद चादरें हैं उससे पूरा जिला जो है वो लिपटा हुआ है और लगभग 5 से 7 फीट भी अभी जो विजिबिलिटी वो नहीं है। लोगों वाहन जो है हेडलाइट जला के अभी चलने को विवश है। ऐसे में अभी जो है तत्काल जो है जिले वासियों को ठंड और कुहासे जैसे जो है राहत मिलती नहीं दिखाई देती है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। वहीं गोपालगंज में ठंड प्रचंड है और यहां 3 दिनों से धूप नहीं निकली है। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक पहुंच गया है। पछुआ हवा चलने की वजह से बच्चे और बुजुर्ग ठंड की वजह से बीमार पड़ रहे हैं। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। सड़कों पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। चौक चौराहों पर लोग अलाव जलाकर खुद को ठंड से बचा रहे हैं। गोपालगंज में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और पिछले 3 दिनों से धूप भी नहीं निकल पाई है। ऐसे में लोग ठंड की वजह से परेशान हैं, क्योंकि पछुआ हवा भी चल रही है और इस वजह से लोगों की परेशानी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। खासकर बच्चे, बुजुर्ग और सांस से संबंधित जो लोग हैं उनकी परेशानी इस ठंड में बढ़ गई है। देख सकते हैं कि अभी भी आसमान में काले धुंध छाए हुए हैं और पछुआ हवा चल रही है। इस वजह से सड़कों पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग जो है जरूरी काम से ही घर से बाहर निकल पा रहे हैं। चूँकि 3 दिनों से धूप नहीं निकल पा रही है, इस वजह से लोग जो है ठंड के कारण परेशान दिख रहे हैं।
हालांकि चौक चौराहों पर अलाव का इंतजाम प्रशासन की ओर से किया गया है और अलाव का सहारा लेकर लोग अपनी दिनचर्या बिता रहे हैं। तो ऐसे में अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो गोपालगंज में न्यूनतम तापमान जो है 10 डिग्री तक पहुंच गया है और अधिकतम तापमान 16 डिग्री तक बने रहने की संभावना है। लेकिन धूप नहीं निकल रही है, ये एक बड़ी वजह है। लोग परेशान हो रहे हैं और धूप नहीं निकलने की वजह से लोगों में कपकपी भी बढ़ गई है। ऐसे में मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम में कोई राहत नहीं मिलने की उम्मीद है, लेकिन लोग जो है वो इस कड़ाके की ठंड में अधिक से अधिक बचाव करें और गर्म कपड़े पहनकर ही बाहर निकले। बाइक चलाने वाले लोगों से भी दुर्घटना को देखते हुए सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। वहीं भागलपुर में गणतंत्र दिवस को लेकर लगातार तैयारियां चल रही है। पुलिस के जवान कड़ाके की ठंड और कुहासे के बीच सैंडिस कंपाउंड मैदान में बैंड के साथ परेड की तैयारी कर रहे हैं। पुरुष जवान हो या महिला जवान, सभी कदम ताल कर परेड करने में लगे हैं। बढ़ते आगे, किशनगंज में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है और आज जिले को 350 करोड़ की योजना की सौगात मिलने वाली है, जिसमें खगड़ा स्थित देवघाट भी शामिल है। किशनगंज जिले के देवघाट में जहां पर रमजान नदी का जीर्णोद्धार होना है, ये जिले के लाइफलाइन मानी जाती है नदी और इसका जीर्णोद्धार होने की योजना है, जिसका मुख्यमंत्री आज अपने दौरा में घोषणा करने वाले हैं। तो 10:30 बजे मुख्यमंत्री का सबसे प्रथम कटहलडांगी, ठाकुरगंज के कटहलडांगी में पहुंचेंगे। उसके बाद महेश बतना, उसके बाद देवघाट सहित तमाम जगहों पर अपना दौरा करेंगे। तो आज उनके दौरा में कई घोषणा होने वाले हैं। तो 350 करोड़ से अधिक की घोषणा की बात आ रही है। पहले 350 करोड़ की बात थी, जिसको बढ़ाकर 400 करोड़ के लगभग का सौगात देने जा रहे हैं किशनगंज को। तो देखना है और क्या क्या रहता है और मुख्यमंत्री के दौरे में कैसी शुरुआत होती है। आशीष सिन्हा, न्यूज़ 18, किशनगंज। और इसी बीच रांची से बड़ी खबर आ रही है। रिम्स परिसर में पानी का पाइप फट गया। कंस्ट्रक्शन के दौरान पानी का पाइप फटा। पिछले कई घंटे से पानी की बर्बादी हो रही है। सुबह 5 बजे से ये पानी बह रहा है। पानी के कारण मरीजों को परेशानी भी हो रही है। रिम्स के बाहर जल जमाव की स्थिति हो गई है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। रिम्स परिसर में पानी का पाइप फट गया है और इसका ख्याल किसी को भी नहीं है। और ये तस्वीरें आप देखिए कैसे लोगों को आवागमन में तो परेशानी हो ही रही, साथ ही साथ मरीजों के परिजनों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रबंधन और राज्य सरकार रिम्स को स्मार्ट रिम्स बनाने की तैयारी कर रही है, लेकिन रिम्स के अंदर जैसे ही विकास का फावड़ा गिरता है, कुछ इस तरीके से विकास बाहर निकलता है और करीबन घंटों तक ये पानी की बर्बादी रिम्स परिसर में होती रहती है। रिम्स परिसर का यह इलाका है, कहा जा रहा है कि इस इलाके को बाउंड्री वॉल करने की तैयारी चल रही है और उसी दौरान यहाँ पर पाइप फटता है और पिछले 2 से 3 घंटे से ये पानी जो है इसी तरीके से निकल रहा है और इसे देखने वाला कोई नहीं है। अगर हम इस वक्त बात करें तो ये पुराने इमरजेंसी का जगह है और पुराने इमरजेंसी से लेकर नए इमरजेंसी तक इसी तरीके से पानी का बहाव चल रहा है। कई स्टाफ, कई कर्मचारियों ने इस तस्वीर को सुबह से अब तक देख ली होगी, लेकिन इसे देखने वाला कोई नहीं है। कब से चल रहा है भैया? ये वही तो 4 बजे से। 4 बजे सुबह से। आप कब आए हैं? अभी 8 बजे आए हैं। तो अभी चल ही रहा है। चल ही रहा है। तो किसी को बोले कि यहाँ बंद कराया जाए? नहीं बोले। कैसे हुआ है? हमको भी पता नहीं है, आए इधर तो देखे फटा हुआ है। दिखाइए थोड़ा कि किस तरीके से पूरा जो रिम्स जहाँ से आप एंटर करेंगे, अगर मरीजों को यहाँ से जाना है तो इस ठंड भरी सुबह में किस तरीके से मरीज जाएंगे, ये भी एक सवालिया निशान होता है। क्योंकि रिम्स प्रबंधन जब ये कहती है कि रिम्स के विकास के लिए काम किया जा रहा है, तो उस दौरान अगर ये पानी का बहाव पिछले 2 से ढाई घंटे से हो रहा है तो निश्चित रूप से किसी न किसी की नज़र भी इस पर पड़ी होगी, लेकिन अब तक इसे दुरुस्त करने और ठीक करने को लेकर कोई पहल नहीं की गई है। और ये तस्वीरें साफ तौर से बयां कर रही है कि किस तरीके से राजधानी रांची में और राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में पानी की बर्बादी के साथ साथ मरीजों को परेशानी भी हो रही है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।